जो पास है वह खास है। एक गांव में दो पक्के दोस्त राम और श्याम रहा करते थे, परंतु स्वभाव में वह दोनों बहुत विपरीत थे। जहाँ राम बहुत शांत व सरल व्यवहार का था, वहीं श्याम तेज दिमाग व चतुर था। जहाँ राम अपने पिता के साथ खेती किया करता था, वहीं श्याम बहुत से काम जैसे गाय पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन इत्यादि किया करता। राम की स्थिति श्याम के मुकाबले इतनी अच्छी ना थी, पर राम अपनी परिस्थितियों से खुश था। वहीं श्याम अपने व्यवसाय को दिन रात बढ़ाने की सोचता। राम और श्याम दोनों में बहुत पक्की दोस्ती थी। वह दोनों रोज शाम अपने अपने जानवरों के साथ उनको चराने के लिए ले जाते। एक दिन श्याम की एक गाय की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वह उसका इलाज करता है, परंतु उसके बड़े व्यापार के कारण वह उस पर उतना ध्यान नहीं दे पाता। वहीं उस गाय को बचने की उम्मीद भी नामुमकिन थी। वह उस गाय को राम को यह कहकर देता है कि वह इसकी देखभाल करे और इसको अपने पास ही रखे, परंतु राम इस पर विचार करता है, पर उसे उस गाय पर दया आती है, जिससे कि वह उसकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है और उस गाय की दिन रात सेवा करता है। कुछ समय बाद धीरे धीरे वह गाय अपनी बीमारी से ठीक होने लगती है। राम गाय की दिन रात सेवा कर उसे ठीक करने पर लग जाता है। उधर श्याम अपने बढ़ते व्यवसाय के कारण राम से ज़्यादा मिल नहीं पाता। राम के पास जो गाय थी वह बिल्कुल ठीक हो गई और वह पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त हो गई और कुछ समय बाद उसने दूध देना शुरू किया। क्योंकि राम के पास कुछ अधिक व्यवसाय नहीं था, इसलिए वह उस गाय का दूध बेचना शुरू किया और अपना पालन पोषण करने लगा। और देखते ही देखते 1 से 2, 2 से 3 गाय बढ़ने लगी और उसका दूध का व्यापार अधिक तेजी से बढ़ने लगा। क्योंकि श्याम की गाय का दूध केवल गांवों तक ही सीमित था, वहीं राम की गाय का दूध शहरों तक जाने लगा और उसकी तरक्की की खबरें बढ़ने लगी। श्याम को धीरे धीरे इस खबर का पता चला और राम की इस तरक्की से श्याम को जलन होने लगी। श्याम समय निकालकर राम को पहले की तरह शाम को मिलने के लिए कहता है, परंतु अब राम के बढ़ते काम के कारण वह नहीं जा पाता। इसी पर गुस्साया श्याम उसके पास जाता है और अपनी गाय को वापस मांगता है। इस पर राम कहता है, तुमने तो अपनी गाय को मरता हुआ मेरे पास छोड़ दिया था। आज मैंने उसकी सेवा कर उसे ठीक कर दिया तो तुम मुझसे उसे लेने आ गए। श्याम बोलता है, आखिर वह गाय है तो मेरी। राम इस बात पर उसे समझाता है और कहता है कि मैंने इस पर बहुत रुपए लगाए और तुम्हारे पास मदद के लिए भी आया था, पर उस वक्त तुमने मुझे इस पर पैसे ना लगाने को कहा, पर मैंने इस गाय पर पैसा, समय सब कुछ दिया, तब यह गाय ठीक हुई। परंतु श्याम इस बात को मानने से इनकार करता है और कहता है उसे हर हाल में अपनी गाय वापस चाहिए। क्योंकि राम के कारोबार की शुरुआत उस गाय से हुई थी और उसे उस गाय से बहुत लगाव हो गया था, इसलिए वह श्याम को वह गाय नहीं देना चाहता था। उसके लिए पंचायत ही क्यों न बिठानी पड़े। राम इस बात पर हामी भरता है और अगले ही दिन पंचायत बैठाई जाती है। पंचायत में दोनों अपना पक्ष रखते हैं। उनके पक्ष सुनकर पंचायत का मुखिया सोच में पड़ जाता है और निर्णय नहीं ले पाता। अंत में पंचायत का मुखिया श्याम को कहता है, यदि गाय तुम्हारी है तो इस पर हक तुम्हारा है। इस गाय को तुम अपने साथ लेकर जाओ। परंतु राम अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है, मेरा क्या। इस बात पर श्याम उसे कुछ पैसे देने की बात करता है। पंचायत में रहे सभी व्यक्ति राम की भावनाओं को समझते हुए निर्णय बदलने को कहते हैं। अंत में पंचायत का मुखिया उस गाय को उसी को देने की बात करता जिस पर वह गाय रहे। इसका फैसला इस तरह होता कि यह गाय उसको दी जाएगी जिसके बुलाने पर यह गाय उसके साथ जाए। श्याम उस गाय को पुकारता है, परंतु गाय श्याम के साथ चलने को तैयार ही नहीं होती। उसके कहने से हिलती तक नहीं और वह दौड़ के राम के पास चली जाती। श्याम फिर उसके पास जाता तो वह गाय उठकर मारने लगती और वहीं राम के एक बार प्यार से दुलारी बुलाने पर गाय उसके पास खड़ी हो गई और उसे सहलाने लगी। गाय का प्यार देखकर पूरी पंचायत, वहाँ के लोग सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और मुखिया यह गाय राम को ही देने का निर्णय लेता है।
और इस निर्णय से पूरे पंचायत में तालियां बजती। वहीं राम व गाय दोनों खुशी खुशी अपना रास्ता जाते। उधर शाम को अपनी गलती का पछतावा होता है। वक्त वक्त की बात है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। जो खास है वह पास है। अपने पास रखी चीज़ों की कद्र करो और मुसीबत में उनका साथ देना ही मानवता है। शाम को अपनी गलती का पछतावा होता और वह पंचायत से बहुत बड़ी सीख लेकर घर जाता है, जिसे कहते हैं जो वस्तु अपने पास है उसकी कद्र करनी चाहिए, फिर चाहे वह जानवर हो या इंसान। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। इस तरह की और कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।